हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे गए सवाल के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी। तो दिया है देव प्लस दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है। आज के डेट में यानी प्रेजेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट में इनकी आयु का औसत 25 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। 3 लोग हैं तो 25 या 75 वर्ष हो जाएगा। यानी तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा। दिया है यहाँ पे 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की आयु 20 वर्ष थी, औसत आयु 20 वर्ष थी। यानी ये डाटा जो है वो 4 वर्ष पहले बता रहा है कि उनकी आयु का जो औसत वो 20 वर्ष था। यानी कि तब आज के डेट में उनके आयु का औसत तो क्या हो जाएगा, औसत आयु क्या हो जाएगी। 4 वर्ष पहले दिया है, यहाँ पे 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यानी कि 20 में 4 जोड़ेंगे तो ये 24 वर्ष हो जाएगा। ये जो 24 वर्ष आएगा ये देव और दिनेश की आज के डेट की औसत आयु हो जाएगी, यानी प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, तो यहां से हम लोग देव और दिनेश की जो औसत आयु है प्रेजेंट में वो कितनी वर्ष है, 24 वर्ष यहां से निकली है। यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा। दोनों की आयु का योग प्रेजेंट टाइम में 48 वर्ष हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से बचेगा चिंतन की आयु कितनी निकल के आएगी, चिंतन की आयु निकल के आएगी 75 में से 48 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 27 वर्ष हो जाएगी। चिंतन की प्रेजेंट आयु 27 वर्ष हो जाएगी। और पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी, यानी कि आज से 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु पूछा है। तो अभी 27 वर्ष है, 7 वर्ष यानी 7 वर्ष बाद, यानी 7 और जोड़ देंगे 7 वर्ष, तो यहाँ से 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 34 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, देख लेते हैं कि जो दशमलव है वो ऊपर कितने अंक बाद है, नीचे कितने अंक बाद है। तो ऊपर जब हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ऊपर 4 अंक बाद दशमलव, नीचे कितने अंक बाद है, तो 1 2 3 4 5, नीचे 5 अंक बाद दशमलव है। तो नीचे 5 अंक बाद दशमलव और ऊपर 4 अंक बाद दशमलव है। तो क्या कर देंगे हम लोग, बैलेंस करने के लिए ऊपर 1 अंक कम है तो हम लोग क्या कर देंगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बाकी और सारा जो डेसिमल है यानी दशमलव सबको भूल जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 24 मल्टीप्लाई 72, दशमलव को भूल जाएंगे 45, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। और दशमलव को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर 1 अंक कम ही है, 1 अंक कम दशमलव है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है 3 से मल्टीप्लाई करने। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे तो चला जाएगा कितनी बारी, ये चला जाएगा 18 चौक 72, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। और उसके बाद ये जाएगा 9 से 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 चौको 20, चौको 80 हो जाएगा यहाँ से, और ये 10 तियाई 30, यानी कि 8 त्रिका 24, 100। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो दिया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। तो कह रहा है कि इसमें से ये चारों जो दिया है ए बी सी डी, कौन सा ये सारे विषम संख्याओं का योग करने के बाद किसमें 11 का वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 नहीं आएगा, 121 के रूप में व्यक्त नहीं करता। यानी कि उनका जो योग है वो 121 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसको करने का एक ही तरीका है, सिंपली ऐड करना पड़ेगा सबको। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। क्या है यहाँ पे 27 दिया है, 27 और एक कितना हो जाएगा 28, ये कितना है 25 और 3 कितना हो जाएगा
28 हो जाएगा। ये कितना है 23 और 5 कितना 28 हो जाएगा। और ये 7 और 17 कितना हो जा रहा है 7 17 हो जाएगा 24। तो 28 कितनी बारी आया है 3 बारी आया है। तो 28 कितना होता है 84 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा 17 7 24 और कितना बचा है 13। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 4 8 3 11 और ये 8 2 10 1 11 1 12। ये इनको ऐड करने के बाद 121 आ रहा है। ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे वाले को चेक करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 1 22 22 हो जाएगा। और फिर कितना है 19 3 कितना हो जा रहा है 19 30 ये भी 22 हो जा रहा है। ये 5 और 17 ये भी 22 हो जा रहा है। ये 7 और कितना हो जा रहा है 15 ये भी 22 हो जा रहा है। फिर कितना दिखा है 13 और 9 ये भी कितना हो जा रहा है 22 और प्लस 11। तो 22 कितनी बारी है 1 2 3 4 5 यानी 22 5 110 और 11 ये यानी कि 121 ये भी हो जा रहा है। तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। सी वाले को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 23 1 कितना हो जाएगा 23 1 हो जाएगा 24। फिर ये कितना है 21 और 5 26 हो जाएगा। फिर कितना है 7 और 17 ये भी 24 हो जा रहा है। और ये 9 और कितना 15 ये भी 24 हो जा रहा है। फिर ये कितना है 11 और 13 ये कितना हो जा रहा है ये भी 24 हो रहा है। यानी 24 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 तो 4 बार आ रहा है। तो 24 चौका 96 होता है और प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे 26। तो ये हो जाएगा 6 6 12 9 2 11 1 22 यानी ये 121 के अलावा आ रहा है इसमें। यही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डी को चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी ऐड करेंगे तो 121 ही आएगा। हम लोग को राइट आंसर मिल गया। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 की पावर -2 है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 9 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर के रूप में लिख देंगे। तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और इसकी पावर जो कितनी है -2 लिखा है, इस तरह लिख सकते हैं। फिर एक लिखा है 3 की पावर 5 है। फिर क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -6 हो जाएगा और भागे दिया यानी अपॉन 3 की इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो लिखा है 4 और 3 पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -12। फिर क्या हो जाएगा गुणे 5 की पावर 4 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर -4 हो जाएगी। 3 की पावर -4 हो जाएगी। फिर ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर -6 हो जाएगी। फिर नीचे क्या होगा 3 की पावर -12 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई है दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 1 बचेगा। फिर ये हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 5 की पावर -6 नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर -12 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब क्या कर लेंगे इसको जो है ये 3 की पावर जो -12 इसको ऊपर ले जाएंगे और ये 5 की पावर -6 को नीचे लाएंगे। ये जब ऊपर जाएगा तो इसका ये प्लस हो जाएगा और जब इसको नीचे लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर ये हो जाएगा 12 है और ये पहले से 3 की पावर 1 है। ठीक है। और इसको फिर नीचे लेके आएंगे तो 5 की पावर 4 है और उसके बाद 5 की पावर -6 था तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएंगे 3 की पावर 13 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 4 10 हो जाएगा। यानी 3 की पावर 13 और 5 की पावर 10 यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो दिया है दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है। तो यहाँ पे कंबाइंड परसेंटेज पूछा है दोनों प्री और मेंस का। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सबसे सही तरीका होगा डेविएशन मेथड। तो इसको हम लोग डेविएशन से लगाएंगे। तो प्री और मेंस है। प्री में कितना इसका आया था 1200 और मेंस का जो अधिकतम अंक है वो कितना है 800 का। इसका 1200 था इसमें 800
इसका रेशियो ले लेंगे, तो इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 का, सॉरी 3 और 2 का होगा, 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, फ्री में कितना 85% मिला था, तो 85% को हम लोग लिख सकते हैं 70% प्लस 15%, इस तरह लिख सकते हैं। और मेंस में कितना पाया था, 70%, मेंस में 70% पाया था। तो 70% तो दोनों में है, तो 70% होगा ही, तो नीचे जब करेंगे यहाँ 70% हो जाएगा, और प्लस ये 15%, ये एक्स्ट्रा हो रहा है 15 और ये 15%, तो इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 15 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 15 3 45, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये सब में बटेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर क्या करें, इसको काट लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9%, तो ये हो जाएगा 70, और 70% प्लस 9%, यानी कि 79% ओवरऑल हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।